जय महालक्ष्मी माँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, व्रत किए जाते हैं। तो आज मैं आपसे मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत के द्वार पूजन की विधि शेयर कर रही हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा से पहले द्वार पूजन किया जाता है और द्वार पूजन के बाद ही आप घर में पूजा करते हैं। तो पूजा विधि मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप देख लीजिए। पूजा सुबह करनी है या फिर शाम को, आप दोनों समय कर सकते हैं पूजा, लेकिन सुबह करनी है तो सूर्य उदय से पहले करें और शाम को करनी है तो सूर्य अस्त के बाद की जाती है पूजा। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको द्वार पूजन करना है, दहलीज पूजा भी कहते हैं इसे, तो वहाँ पे हमें गेरू से थोड़ा सा लीप लेना है और उसके बाद हमें रंगोली बनानी है। तो रंगोली चावल के आटे से बना सकते हैं, और या फिर आप कुछ नहीं बना सकते हैं तो माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह जरूर बनाएं। तो इस तरह से चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बना लीजिए या फिर बड़े बड़े बना लीजिए। तो चावल के आटे से ही बनाए जाते हैं। और चरण चिन्ह अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप मार्केट से लाकर अपने घर के द्वार पर उन्हें रख के उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बना लेंगे, और माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह घर में आते हुए बनाने चाहिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे रंगोली बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक प्लेट ली है, गोल प्लेट लें और प्लेट से इस तरह बना सकते हैं जैसे भी आप बनाना चाहें, क्योंकि इस पूजा में रंगोली का विशेष महत्व होता है। तो रंगोली आप कई जगह बना सकते हैं, जैसे कि द्वार पूजन में आप दहलीज पे रंगोली बनाएं, और अपने आंगन में भी बना सकते हैं माता लक्ष्मी का चरण चिन्ह घर में आते हुए, और अपने रूम में जहाँ आप पूजा कर रहे हैं पूजा घर में भी बनाएं, चौकी जहाँ पे लगाएंगे ना वहाँ पे भी रंगोली बनाएं। तो फिर हम यहाँ पे एक कलश लेंगे। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप किसी धातु का भी ले सकते हैं। मिट्टी का ले रहे हैं तो आप नया लें। और हमें थोड़े से चावल की ढेरी बना लेनी है। फिर हम कलश में जल भरेंगे और थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, और कलश के कंठ में हमें मौली धागा जरूर बांध लेना चाहिए। तो कलश में हम सिक्का, सुपारी, लौंग और दूर्वा डालेंगे। पुष्प भी आप डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 5 पत्ते लिए हैं आम के, और पत्तों पे रोली और हल्दी से इस तरह से टीका कर लेंगे। फिर इन पत्तों को हम कलश में लगाएंगे। उसके ऊपर हमें एक पूर्ण पात्र रखना है जिसमें हमें रखनी है चावल यानी कि अक्षत, और इस कलश को हम चावल की ढेरी पे रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। और अब हम इसके ऊपर एक दिया रखेंगे। तो दिया हमें जला के रखना है, और दिया आप घी का या फिर तिल के तेल का भी जला सकते हैं। और इस तरह से जलाएं कि जो दिए का मुख है आपके घर की ओर हो। और कलश में आप हल्दी की गांठ भी डाल लें, अगर है नहीं है तो आप पिसी हल्दी थोड़ी सी डाल सकते हैं। और जो दीपक मैंने रखा है ना, उसका मुख आपके घर की तरफ हो। इस तरह से हमें दीपक को जलाना है। अब हम यहाँ पे पूजन करेंगे। तो यहाँ पे रोली अक्षत से पूजन करेंगे और धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी के चरण चिन्हों पे हमें इत्र अर्पित करना है, साथ ही लाल पुष्प अर्पित करें। तो ये पूजा माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए की जाती है। और यहाँ पे खुशबूदार चीज़ों का प्रयोग अवश्य करें। आप कलश की पूजा करें और अच्छे से यहाँ पे माता लक्ष्मी के चरण चिन्हों की विशेष पूजा होती है। दोस्तों, इस तरह से पूजा करने के बाद ही आप अपने घर के अंदर पूजा करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी। और इस तरह से पूजा करने के बाद आप हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से विनती करें कि माता लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश कीजिए। और तो आपको हल्दी और कुमकुम भी यहाँ पे माता लक्ष्मी के चरण चिन्हों पे लगा दें। हम यहाँ इस तरह से पूजा करने के बाद घर के अंदर पूजा करेंगे, जो चौकी लगाई जाती है ना वहाँ पे। तो घर के अंदर पूजा कैसे करनी है माता लक्ष्मी की, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप देख लीजिए। और इस दीपक को आपको जलते रहने देना चाहिए तब तक जब तक कि आपकी घर की पूजा संपन्न ना हो जाए। अगर इसमें घी या तेल कम हो जाए तो आप इसमें दोबारा डाल दें, लेकिन जब तक आप अपने घर में महालक्ष्मी की पूजा करेंगे तब तक ये दीपक जलते रहना चाहिए, क्योंकि पूजन करने में टाइम लग जाता है। और महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना, उसके बाद कथा का श्रवण करना, पठन करना, महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करना, पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है, तो टाइम तो लग जाता है। तो दोस्तों, इस कलश को आपको अगले दिन सुबह उठाना है।
इसके जल को अपने घर में छिड़क देना है, पुष्प क्यारियों में डाल देने हैं, चावल पक्षियों को डाल देने हैं और अगले व्रत में आप इसी कलश की फिर से पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय महालक्ष्मी।